जस्सी जैसी कोई नहीं। बाहर आपसे कोई मिलने आए हैं। वो बोल रहे हैं कि आपके मंगेतर नंदन वर्मा हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आर्यन। रानी को शायद राजा के साथ पेश आने का तरीका बदलना पड़ेगा। तुम पार्टी में चल रही हो या नहीं? सॉरी मिस्टर सूरी, जस्सी मेरे साथ जा रही है। हम दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक फॉर्मेलिटी है जहाँ पे अरमान सर को कोर्ट में खुद जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कंपनीज के बारे में। चल। इस नंदू के बच्चे ने मेरे पैसे से गाड़ी भी देखी। बंगला भी ले लिया होगा, शायद वहीं जा रहे हैं दोनों। कार्ड भी उसका है, कंपनी भी उसकी है, कॉर्पोरेट कार्ड है कोहिनूर के नाम का। क्या? जस्सी को मेरी तरफ से गुलमोहर का कोहिनूर होने के लिए चीयर्स। मेरी क्वीन विक्टोरिया। उठा उठा अमृत उठाना। मामा। ओहो जल्दी उठा जल्दी उठा। चीयर्स। एक मिनट, मैं भी टोस्ट करना चाहती हूँ। किसके लिए बेटा? दुनिया के सबसे अच्छे परिवार के लिए जो मेरा है, और मेरे बेस्ट फ्रेंड नंदू बुद्धू के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राज, जस्सी ने मुझे धोखा दिया है। तू जस्सी से प्यार करता है क्या? तूने मुझे बताया नहीं यार। राज, मैं मजाक नहीं कर रहा। यार देख, तेरी जिंदगी में ना दो औरतें हैं। ऐसा तो नहीं जैसे तुझे हमराज बनाना चाहिए था उसे तूने कुछ और बना दिया। नहीं नहीं नहीं, जस्सी को तू लाइफ पार्टनर तो बना नहीं सकता यार। कोई ना कोई गलती तो हुई है ना, वरना हम यहाँ पे कैसे पहुंचे? ले ये तो आ गया। अब बताना और क्या चाहिए तेरे को? सब कितना महंगा है। ये नंदू ने जबरदस्ती की, वरना मैं तो यहाँ नहीं आती। ओहो अंकल जी आंटी जी, आपको बोल तो चुका हूँ, आप लोग फिक्र क्यों करते हो? और वैसे भी आज मैं बहुत सारा खर्चा करने वाला हूँ। बॉस मैं चला। तू कहाँ जा रहा है? उसके कान के नीचे बजा रहे। आज तो मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं ना। उसे मार के क्या मिलेगा? तो क्या करूं? उसको देखता रहूं क्या? मनमानी करने दूं उसको मैं? नहीं राज, इस नंदू का तो कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। टीम एफर्ट का नतीजा नहीं है ये जस्सी के एफर्ट्स का नतीजा है। अरे जस्सी ने तो कमाल ही कर दिया। सारी प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, यहां तक कि खुद कंपेयरिंग भी की उसने। ये पार्टी मैं जस्सी के नाम करना चाहता हूं। मालिका। तुम खुद को देख रही हो? क्या सोच रही हो? कहीं जा रही हो? हाँ, जा रही हूँ। हाँ, वैसे यहाँ रहकर भी क्या करोगी? अरमान तो है नहीं इस पार्टी में, और वो जहां पर भी होगा तुम्हें पता नहीं होगा। पारी, इट्स पार्टी टाइम बेब्स। जाओ एंजॉय करो। मैं भी तो जा रही हूँ। डार्लिंग, तुम समझ नहीं रही हो, हम दोनों ने ही गलत रास्ते लिए हुए। तुम सबको कंट्रोल करना चाहती हो और मैं भोली बनकर इमोशनल हो जाती हूँ। अरमान को सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है, और उससे ज्यादा उसकी ईगो को। लगता है अरमान को अपने करीब लाने के लिए कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। यार तू उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता यार। कहाँ जाएंगे ये? कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकते हैं वो। कल सुबह तक तो वो माइग्रेट कर जाएंगे, कनाडा, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ पर। ये मैं डिसाइड करूंगा राज, कौन रहेगा और कौन जाएगा। टेक द फोन। बोलो मलिका। अरमान, कहाँ हो तुम? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम पार्टी में आ रहे हो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग अकेले सेलिब्रेट करें। बेबी, तुम्हें इतने ब्राइट आइडियाज कब से आने लगे? जब से मुझे ऐसे कड़वे सरप्राइजेस मिलने लगे हैं मलिका। अच्छा बताओ ना, कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे घर पे। ओके बेबी, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। लव यू, बाय। कितना मजा आ रहा है ना, सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं और मम्मा की किचन से छुट्टी। देख ले, तेरा अकाउंटेंट पति जो तेरे को ऐश नहीं करा पाया ना, वो तेरी बेटी ने करा दिया। क्यों? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपको पता है पापा जी, आज फैशन शो पे जब मुझसे कहा गया ना कि मैं स्टेज पे कंपेयर करूंगी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन उसके बाद ना मुझे वो बात याद आई जो आपने मुझसे कही थी, जो भी करो पूरे जी जान से करो, पूरा मन लगा के। और फिर कामयाबी मेरी हुई ना। मैं तो ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि तू इतनी बिजी हो जाए कि तेरे पास वक्त नहीं हमसे मिलेगा। और फिर मेरे पास भी कौन सा वक्त होगा बेटा? मैं भी तो फिरा फिरा घूमूंगा। देखो
वो जो फोटो छपाए ना अखबार में, और वो जो टीवी पर इंटरव्यू आ रहा है, वो जसमीत वालिया मेरी बेटी है। आपकी क्वीन विक्टोरिया। सो मिस्टर अरमान सूरी, एक सक्सेसफुल फैशन शो होने के बाद आपके प्लान्स क्या हैं? लो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं जो तुमसे पूछ रही हूँ। जो भी होगा जसी तो उसे हैंडल कर ही लेगी। सो चीयर्स टू अस। मलिका, शाम की शुरुआत तुम इसी नोट पे करोगी? क्यों अरमान? मैं तो बहुत सीरियसली कह रही थी, जसी से जलकर नहीं। मैं आज शाम तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आया था, ना कि किसी जस्सी वस्सी की बातें सुनने। तंग आ गया हूं मैं, हर वक्त जस्सी जस्सी जस्सी। मैं भी तो जस्सी से ही परेशान हूँ अरमान। अरमान, तुम तो गुस्सा हो गए। यहाँ पर सिर्फ तुम हो, मैं हूं, ठीक वैसे जैसे तुम चाहते हो। अब मुझे ये बताओ, तुम और क्या चाहते हो? क्योंकि अब वही होगा जो तुम चाहते हो। तो रियली मलिका? अरमान, मैं उस मलिका को भूल जाना चाहती हूँ जो गुलमोहर हाउस की वाइस चेयरमैन है। और मैं उस चेयरमैन को भूल जाना चाहता हूँ और सिर्फ अरमान को याद रखना चाहता हूँ। आज मैं उस हसीना को याद कर रहा हूँ जिसे मैं कभी बहुत प्यार किया करता था। और अब नहीं करते? तो मौका ही नहीं देती? मौके दिए नहीं जाते मिस्टर सूरी, छीने जाते हैं। तो क्या ख्याल है? वैसे ख्याल बिल्कुल नेक नहीं है। लगता है मेरा नया फॉर्मूला अरमान पर असर कर रहा है। जैसी बेटा जल्दी से उठ, तेरे लिए फोन है, किसी जर्नलिस्ट का फोन है, तेरा इंटरव्यू लेना चाहता है, शायद टाइम से। हेलो, मैं भरत टाइम्स से नितेश गांधी बोल रहा हूं। आपसे गुलमोहर के लेटेस्ट कलेक्शन के लॉन्च के बारे में 2-4 सवाल करने हैं। जी। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं कि आपके कलेक्शन को बहुत अच्छा रिसेप्शन और रिव्यूज मिले हैं। थैंक यू नितेश जी, लेकिन कलेक्शन गुलमोहर का है और उन रिव्यूज के हकदार हमारे डिजाइनर मैडी सर हैं। बेटा वो तुझसे बात कर रहे हैं, तू अपनी बात का जवाब दे। उनको मेडी से बात करनी होगी, मेडी से बात कर लेंगे। पापा जी एक मिनट। हाल में ही फैशन को लेकर हमारे देश में लोगों का कॉन्शियसनेस काफी बढ़ गया है, इसका क्या करना है? देखिए, सबको अच्छा लगना अच्छा लगता है, लेकिन मैडम इतना कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन में गुलमोहर के कलेक्शन में क्या खास बात है? देखिए कंपटीशन तो एक हेल्दी बिजनेस की निशानी होती है और हर कोई अच्छे कपड़े पहनता है ताकि उसे अटेंशन और प्यार मिल सके। लेकिन मेरे हिसाब से फैशन का मतलब होता है खुद से प्यार करना। अगर आप अपने आप को चाहते हैं ना, तो आप खुद ही चाहेंगे कि आप सबसे खास लगें। देखा कितने अच्छे जवाब दे रही है। थैंक यू मिस वालिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, गुड डे। चल बेटा, अब तो उठ गई है तो तू तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। चल। अरे देख क्या रहे हैं, ये आत्मविश्वास इसी नौकरी की देन है और आप इस नौकरी को छुड़वाना चाहते थे। Any mail? Yes, sir. Good morning, sir. Just a minute, sir. Just a minute, sir. Good morning, Gulmohar. Yes, yes. अब मैं चेक करती हूँ। हाँ, या 5 बजे। Yes. हे आर्यन, बहुत चमक रहे हो भाई। और क्यों ना हो, तुम्हारा शो इतना बड़ा हिट जो हो गया, इस बार तो तुम्हारा शो में हाथ भी था ना?
या फिर नहीं था? तुमने शायद अपनी जिम्मेदारी आधे में ही छोड़ दी थी और शो शायद जस्सी ने किया था। जस्सी ने किया था, राइट। वाकई में जस्सी इज अ जीनियस। गुलमोहर की रानी है वो। सुना तो मैंने भी है कि गुलमोहर इतने कर्जे में डूबा हुआ है कि बचना अब भी मुश्किल है। तुम्हारा दोस्त राज, जो इस कंपनी का चेयरमैन भी है, उससे कहना कि जिस भंवर में वो फंसा हुआ है उसमें से निकलने के लिए एक कामयाब शो काफी नहीं होगा। आर्यन सर, आर्यन सर! ओह, क्या बात है? आर्यन को पुकार रही हो? बहुत प्यार आ रहा है उस पे। एक्सक्यूज मी सर, उन्होंने गलती से या शायद जसिका एक लेटर उठा लिया मेरी टेबल से। कौन सा लेटर? एक कोर्ट लेटर। कोर्ट का लेटर? गुड मॉर्निंग आर्यन। गुड मॉर्निंग बहना। तुम्हारी मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुबह वाकई बहुत खूबसूरत है। ये क्या है? कोर्ट ऑर्डर अरमान के नाम? माना कि बिजनेस में कोर्ट कचहरी आम बात है, मगर शरीफों के बिजनेस में नहीं। हमारी दुनिया में अब भी कोर्ट के चक्कर को नीची नजरों से देखा जाता है। भगवान जाने अरमान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से कोर्ट को उसे एक लेटर भेजना पड़ा। अब देखते जाओ मैं इसका क्या करती हूँ। आर्यन के हाथ कोर्ट का नोटिस लग चुका है। अरे वाह, प्रॉब्लम हो तो ऐसी हो। हाँ 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 हाँ, यहीं पर है। प्रॉब्लम की बड़ी बहन। या मलिका, एनी प्रॉब्लम? तुम राज के कैबिन में क्या कर रहे हो? मैं और राज यहाँ पे छुपा छुपी खेल रहे हैं, और तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आके खेल खेल सकती हो। ठीक है, तो मैं वहां आ रही हूँ। क्या वो यहाँ आ रही है? आने दे, अरुण क्या, मैं परवाह नहीं करता, तंग आ गया हूं मैं। देख यार, तू कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठ अभी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा राज। ये दोनों औरतें मिलकर मुझे पागल नहीं कर सकती। कल रात को मलिका बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन यहां पे आने के बाद बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाएगी, और तू ये चाहता है कि मैं नॉर्मल रहूं। नो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं यार। एक हमारी वाइस चेयरमैन है, दूसरी कोहिनूर की मालकिन यानी कि गुलमोहर की मालकिन। तू इन दोनों में से किसी से पंगा नहीं ले सकता है, यू नो दैट। अरमान, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। अच्छा, आर्यन तो है नहीं तुम्हारे साथ? अच्छा, मुझे ये बताओ, तुमने तुमने और जस्सी ने ऐसा क्या किया कि कोर्ट का नोटिस आ गया? तुमने खोल के नहीं पढ़ा मलिका? अगर खोल के पढ़ लेती तो शायद पता चल जाता। नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैंने और जस्सी ने गुलमोहर को चोरी छिपे बेच दिया है मलिका, और अब हम भाग रहे हैं। इसीलिए तो कोर्ट ने। पर कोर्ट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम तो मुझे होनी चाहिए, है ना? अरमान, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या है। आफ्टर ऑल तुम इस कंपनी की वाइस चेयरमैन हो और पार्टनर भी, राइट मलिका? कोर्ट में मेरी हाजिरी है। क्यों? क्योंकि मैंने एक सप्लायर से फैब्रिक लिया था जो कि स्मगलर निकला, और उसी का केस कोर्ट में चल रहा है, और उसी केस के सिलसिले में मुझे कोर्ट बुलवाएंगे। अब तुम चाहती हो कि मैं कोर्ट भी तुमसे पूछ के जाऊं, तो बोलती क्यों नहीं मलिका?
अरमान, चेयरमैन तो तुम हो ना, और तुम्हारा स्टाइल ये है कि तुमने कल रात भी जैसी को एक क्लाइंट के साथ छोड़ दिया, अब कोर्ट में भी उसी को भेजोगे। अगर ये बात जानते हुए भी कि मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, तुम लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, मुझे मेरा काम नहीं करने दे सकते, तो हटा दो मुझे इस पोस्ट से। अरमान को सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है, और उससे ज्यादा उसकी ईगो को। अरमान डार्लिंग, तुम्हें कौन हटा सकता है? तुम सबको हटा सकते हो। तुमको भी मालिका? गुस्से में भी मजाक करते हो ना अरमान। मुझे हटाने के लिए पहले तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी थोड़ी हूं, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। बाय। भाई, ये कौन सा फॉर्मूला था और तूने कब सीखा? शेरनी को तूने छोटी सी बिल्ली बना दिया। मान गए शेर उस्ताद, मान गए तुझे। गुड मॉर्निंग मारिया। गुड मॉर्निंग जेसी। जेसी, कल तुम कुछ भूल गई थी? नहीं तो? पक्का? कोई कोर्ट लेटर नहीं? अब कल तुम जब नंदू के साथ निकल रही थी ना, वो गिर गया था, मैंने उठाकर तुम्हारी मेल के साथ रख दिया था, लेकिन वो आर्यन सर पता नहीं गलती से या नंदू ने वो लेटर गिरा दी। अब मुझे फोन दे। कैसे कर रही हो? 1 मिनट। हेलो जेसी डार्लिंग। नंदू, वो जो कोर्ट लेटर मैंने तुझे दिखाया था कहाँ है? मेरे पास कहाँ है बेवकूफ, मैंने तो तुझे दे दिया था। नंदू, तूने मुझे वापस नहीं किया था, तूने ऑफिस में गिरा दिया वो लेटर। तुझे पता है नंदू, कोई भी काम होता है ना, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली जाती है। शो ऑफ करके काम नहीं होता है। जस्सी, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था, मैं तो वो। नंदू प्लीज, मैं तंग आ गई तेरी इस लापरवाही से। एक दिन बिल्कुल ठीक गुजरता है और अगला दिन तो कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। ऐसा मत बोल जस्सी, आई एम सॉरी, वो कोर्ट का लेटर मुझसे वहाँ गिर गया था, पर वो होटल बाजी और गाड़ी उस सब की जरूरत थी, मैंने प्लान किया था ताकि हमें नहीं, तूने सब कुछ प्लान किया था नंदू, क्योंकि तुझे शो ऑफ करना था। सारी प्रॉब्लम तू करता है और उसका सामना मुझे करना पड़ता है। मैंने आपसे तुझे कुछ काम ही नहीं दिया करूंगी, तुझे कोई चीज ही नहीं शेयर करूंगी मैं नंदू, और तुझे ना गुलमोहर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। बाय। कैसे ना हो, अब तो आना ही पड़ेगा। तू कौन सा समझती है कि मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं? बस एक गलती पकड़ती है और पकड़ के बैठ जाती है। मैं तो हमेशा तेरे ही फायदे के लिए चीजें करता रहता हूं जैसी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मगर तुम जानती हो ना जैसी, कोर्ट में जरूरी बात छुपाना जुर्म होता है। लगता है तुम्हारा बॉस ऐसी किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, जाओ जाओ बचाओ उसे। क्या बात है यार, पहले आउटसाइड द ऑफ स्टाफ, उसके बाद बाउंसर, उसके बाद यॉकर। मलिका तो समझ नहीं पाई। एक्चुअली मैं भी समझ नहीं पाया था। मेरी सांस रुकी थी यार। धड़कन तो मेरी भी रुक गई थी राज, लेकिन गलती मेरी है जो मैं डिफेंसिव पे था। इन औरतों को सिर्फ अटैकिंग बॉलिंग ही समझ में आती है, और जस्सी भी काफी आगे बढ़कर शॉट्स खेलने लगी है। अब उसे लगता है समझाना पड़ेगा कि कैप्टन कौन है और खिलाड़ी कौन, क्योंकि कैप्टन ही फैसला करता है कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा और कौन सा नहीं। अब जो मैं बॉल करने वाला हूं ना उसे, लेकिन यार बैट्समैन में फर्क देख के फिर बॉलिंग की जाती है ना। बिल्कुल सही राज, वही तो मैं करने वाला हूं। जैसे तू जस्सी को कैच आउट करवाएगा? जस्सी को यह जान लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे नियम कौन बनाता है और फैसले कौन लेता है। पर निकल आए हमारे इस चिड़िया के, और इससे पहले कि ये ज्यादा ऊपर उड़े, हमें उसके पर काटने होंगे। यार तू एक क्रिकेट के कमेंटेटर की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह मुझे बता सकता है कि तू क्या करने वाला है? मैं जस्सी को ऑर्डर करने वाला हूं कि उसे नंदू को कोहिनूर से निकालना होगा। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।